प्रयागराज माघ मेले से जुड़े विवाद के बीच ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाते हुए 28 जनवरी को प्रयागराज जिला कोर्ट में धारा 173 के तहत अर्जी दाखिल की है। मामले की सुनवाई एडीजीपी रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में हो चुकी है और वादी के बयान भी दर्ज किए गए हैं। कोर्ट के निर्देश पर झूसी थाना पुलिस जांच कर रही है और अगली सुनवाई 13 फरवरी को निर्धारित है। शिकायतकर्ता का दावा है कि नाबालिग बच्चों के साथ कथित शोषण हुआ है और उनके पास संबंधित साक्ष्य भी मौजूद है। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि उन्हें उनके धार्मिक अभियानों के कारण फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अदालत में शिकायत दी है और न्यायालय पर भरोसा जताया है। मामले में आगे की सुनवाई के बाद ही स्थिति भी स्पष्ट होगी। देखिए, पहले तो शंकराचार्य नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई शंकराचार्य इस पीठ का नहीं लिख सकता है। दूसरा विषय ये है कि जब हम पुलिस में गए तो हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, हम कमिश्नर साहब के गए वहाँ भी नहीं हुई। तो हमने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र 173(4) के तहत मुकदमा दर्ज पंजीकृत कराने के लिए दिया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने थाने से रिपोर्ट मंगाई। थाने से रिपोर्ट जाने के बाद माननीय न्यायालय संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना स्पष्ट रूप से पुलिस कमिश्नर से पूछा है और जांच बिठा दी है। 9 बिंदुओं पर जांच बिठाई है। कितना बड़ा अपराध होने के बाद भी आपने मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं किया है? तमाम बहुत सारी चीजें हैं, सीसी कैमरे हैं और कॉल डिटेल्स है और वहाँ की गवाहों के बयान, सब चीज उन्होंने लिखा है। उसके बाद 13 तारीख को उन्होंने सुनवाई रखी है। उसके बाद हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय से कि हमारा मुकदमा पंजीकृत हो। बात यह है कि चारों शंकराचार्य बैठेंगे जब समय आएगा। अभी तो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, हम उनका प्रमाण प्रस्तुत कर चुके हैं। दूध का दूध पानी का पानी, महीना 2 महीने में न्यायालय करेगा। बहुत देर थोड़े लगेगी इस तरह के एक्ट में। इसमें तो विचारण जल्दी होना चाहिए, तो विचारण होगा। और दूसरी बात यह है कि इस एक्ट में ये नियम है कि इस एक्ट में ना तो बच्चे की पहचान को सामने किया जाए, ना तो दूसरे किसी की पहचान को सार्वजनिक किया जाए, फिर भी वो लोग करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि इसका निराकरण हो, वो ये चाहते हैं कि इनका नाम बदनाम किया। तो नाम बदनाम करने के लिए वो आगे बढ़े हुए। क्या जनता ये समझती नहीं है? जनता सब समझ रही है, सब देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो। जो चाहो करो, लेकिन अब तो गाय माता के बारे में सनातनी जनता खड़ी हो रही है और आपको गौ माता को प्रतिष्ठा देनी होगी और गौ हत्या और गौ मांस का व्यापार आपको बंद करना होगा। यही हमारा कहना है और हम आपके इस तरह के किसी भी प्रयास से बिल्कुल भयभीत नहीं हैं। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और दृढ़ता के साथ। जितना हमारे ऊपर आप इस तरह के झूठे आरोप लगाओगे और हमको दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इस बात को उठाएंगे।